तो यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू, देखो पार्ट है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इसमें सेम होगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होता है तो वॉल्यूम के बीच में कोई डिफरेंस जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम बिकम जीरो। ओके, तो वी हैव W, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केस क्या आती है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, बट W की वैल्यू क्या है, जीरो है। देयरफॉर डेल्टा U या ओनली U विल बिकम इक्वल टू Q। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हीट ऑफ द सिस्टम के इक्वल होती है। बिकॉज ऑफ इस केस में क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस जब भी होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस के अंदर इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या रिलीज बाय द सिस्टम, ये इसके इक्वल होती है। ओके, नोट डाउन दिस सेकंड पॉइंट। हो गया, फिनिश। देखो थर्ड टॉपिक क्या था हमारे पास यहाँ पे, थर्ड पार्ट इज, थर्ड क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। The process in which heat is constant, it is constant throughout transformation is known as adiabatic प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, मतलब हीट कैन नॉट बी इवॉल्व
या तो एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट कैन नॉट बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हीट कैन नॉट बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। सिस्टम हीट को इवॉल्व भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। हीट कैन नॉट बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। देयरफॉर केस क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर Q विल बिकम 0। Q क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। हीट ना तो अंदर जा रही है सिस्टम के अंदर, ना सिस्टम से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे हीट चेंज हो रहा है क्या, नहीं है। हीट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, जैसे पहले थी वैसे क्या है, ऑलरेडी ये पाथ फंक्शन है। तो Q इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या आता है यहाँ पे, U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो इंटरनल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू वर्क डन। जितना वर्क डन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, उतना ही क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। हो गया, हो गया क्या लिख के, हो गया साक्षी। देखो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा, रिवर्सिबल का पार्ट में, आइसोबारिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे हमारे पास आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब होता है, बार मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। बट जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये एक ओपन कंटेनर में होती है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है किसमें होती है, ओपन कंटेनर में होती है। और ओपन कंटेनर में जो रिएक्शंस होगी उनका वॉल्यूम चेंज, यहाँ पे उनका वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, उनका वॉल्यूम 0 नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल द रिएक्शन आर टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर, दैट इज द रीजन डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे केस में क्या होता है, जो हीट होती है सिस्टम की, किसके इक्वल होती है, इट इज डिनोटेड बाय द एंथैल्पी। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंथैल्पी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पार्ट मिलता है एंथैल्पी का। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ऑकर इन ओपन कंटेनर। ऑल नहीं कहेंगे हम, कुछ केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन ऑकर in open container at atmospheric pressure
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन से केस में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन में। देयरफॉर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग या तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी देयरफॉर हीट ऑफ सिस्टम Q represented by एंथैल्पी और उसे कहा जाता है H। ओके, नोट डाउन दिस। हो गया तन्वी? फिनिश? हो गया रे? देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे एंथैल्पी। टॉपिक क्या है हमारा अभी? एंथैल्पी। एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी H से डिनोट किया जाता है, इसे H। ओके, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। किसका सम है ये? इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी की केस थी, यहाँ पे पार्ट क्या था हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की केस हमारे पास क्या आ जाती है? क्यू प्लस पे एक्सटर्नल प्रेशर है ना यहाँ पे, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये पीवी वर्क हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा यू, क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू इज रिप्रेजेंट बाय द एच। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा यू इज इक्वल टू एच माइनस पी डेल्टा वी। ये इधर शिफ्ट होगा तो व्हाट विल बी हैपन? देयरफॉर H विल बिकम डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। तो ये आ जाती है हमारे पास एंथैल्पी। ये क्या होती है? एंथैल्पी। तो इस एंथैल्पी के कंडीशंस के लिए देखो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एंथैल्पी का विद अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो सी द फर्स्ट, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसका फॉर्मुलेशंस वो वाला पार्ट डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने प्रोसेसेस देखे और प्रोसेस के बाद हमारा पार्ट आता है अभी एंथैल्पी। कौन सा पार्ट है? एंथैल्पी। ये ठीक रहेगा या इसको चेंज कर दो? डिजाइन चेंज कर दो? तो बैकग्राउंड में क्या है? ग्रीन है, बाकी है नहीं कुछ। तो ठीक है, यही ये इतना नहीं, सेकंड वाला नहीं, तो फर्स्ट वाला ही ठीक रहेगा फिर। तो
देखो हमारे पास पार्ट आता है अभी एंथैल्पी। व्हाट इज द एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। क्या होता है ये? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। किसके इक्वल होता है ये? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो एच जो है यहाँ पे ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा? एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। फॉर्मूला आ जाता है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन गिवन बाय, ये क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन है। वो स्टेट फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो स्टेट फंक्शन जो भी होगा इनिशियल कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 क्या है यहाँ पे? फाइनल एंथैल्पी। H1 क्या है? इनिशियल एंथैल्पी। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आता है? दो टर्म्स आते हैं। तो H1 की टर्म क्या होगी? ये फॉर्मूला है हमारे पास, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। यू प्लस पीवी तो क्या हुआ यहाँ पे? H2 की वैल्यू क्या होगी और 1 की क्या होगी? क्योंकि चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो व्हाट इज द H1? H1 विल बिकम U1 प्लस P1 V1 एंड H2 क्या होगा? H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। इस केस के अंदर जो प्रेशर होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते तो U2 प्लस क्या हुआ यहाँ पे? वैल्यू पुटअप कर दी। वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या आएगा? H2 माइनस H1 के केस में अगर पुटअप कर देते तो U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? U2 माइनस U1 प्लस P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। तो इस केस में क्या आ जाता है? प्रेशर जो आएगा हमारे पास ये क्या बनेगा? चेंज इन इनिशियल टू फाइनल हुआ ना ये, तो चेंज हुआ, तो ये भी चेंज होगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट प्रेशर P1 V1 बिकम P। और P की जब केस आएगी तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन ओनली वॉल्यूम। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये केस किसके लिए आती है? इज एक्सप्रेशन फॉर द एंथैल्पी। किसके लिए होता है ये? एंथैल्पी। ओके, ये नोट डाउन करो। इसको हम यहाँ पे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
फिनिश। यहाँ पे क्या है हमारे पास P2 V2 केस है हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस क्या केस है हमारे पास U प्लस PV इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एंथैल्पी जो हम रिप्रेजेंट करें ये क्या है हमारे पास स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब इसकी इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन होगी। तो इनिशियल कंडीशन में H1 क्या होगा, फिर H1 विल बिकम U1 P1 V1 और इसकी सेकंड कंडीशन क्या होगी, फाइनल कंडीशन U2 प्लस P2 V2। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसमें डिफरेंस आएगा, तो देयरफॉर डेल्टा H विल बिकम H2 माइनस H1। वी आर पुटिंग द बोथ वैल्यू हियर। कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, H2 एंड H1 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पार्ट क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा H विल बिकम H2 की वैल्यू क्या है U2 प्लस P2 V2 माइनस इन ब्रैकेट ये U1 प्लस P1 V1। अगर इस केस में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो व्हाट विल हैपन, इट बिकम माइनस। तो देयरफॉर डेल्टा H विल बिकम U2 माइनस U1। क्या होगा यहाँ पे U2 माइनस U1, ये प्लस है P2 V2 माइनस P1 क्या होगा यहाँ पे P1 V1। देखो ये माइनस है, माइनस प्लस बिकम माइनस, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना हमारे पास। क्या ये U2 माइनस U1 क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U प्लस ये क्या होगा डेल्टा PV, बट P इज अ कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ में क्या होगा, तो इट विल बिकम दिस वे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या होगा ये P डेल्टा V। तो हमारे पास पार्ट मिलता है यहाँ पे एंथैल्पी के केस के अंदर। देखो ये एंथैल्पी अगर हम केमिकल रिएक्शन में फाइंड आउट करेंगे, एंथैल्पी इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के अंदर या रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इन ए केमिकल रिएक्शन या फॉर अ सम सिस्टम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए या इस कंपाउंड के लिए पार्टिकल एंथैल्पी क्या होती है तो डिस्कस करना है। ये अंडरस्टैंड हुआ, इसमें किसी को डाउट्स है। देखो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इन केमिकल रिएक्शंस या फॉर अ गैसेस पार्टिकल। तो सबसे पहले पार्ट आएगा वी हैव, हमारे पास क्या है वैल्यूज, डेल्टा H इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V, ये कंडीशन है। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में हमारे पास आता है फॉर इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल के लिए क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है यूजुअली वेरी स्मॉल चेंज होता है। डेल्टा V जो है मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे उसे हम करेंगे निग्लेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है डेल्टा V को निग्लेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे वी हैव वॉल्यूम, इस केस में क्या हुआ डेल्टा V यूजुअली वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा V विल बिकम जीरो। डेल्टा V क्या होगा, जीरो बनेगा। डेल्टा V जीरो होगा तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू जीरो। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब जिस केस के अंदर क्या होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जो भी केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करती है, दोस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन्वॉल्व करते हैं, उस केस के अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज होता है। ओके, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एंथैल्पी किसके बराबर होगी, एंथैल्पी विल बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो ये जो पार्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर केमिकल रिएक्शन। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। ये वाला पार्ट डायरेक्टली ये ना लिखते हुए आप इधर जाओ, इसके थ्रू जाओ।
इसको है ना बांध के रख अपने बालों से, गिरेगा नहीं नीचे। हो गया। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है एंड दैट इज रीजन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी क्या होगा हमारा 0 कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा निगलेक्ट होगा, बचेगा क्या हमारे पास इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। मतलब फॉर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लिक्विड एंड सॉलिड्स उसके लिए क्या होगा एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी किसकी इक्वल होती है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। हो गया लिख के सबका। देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस स्टेट। क्या है यहाँ पे? अगर रिएक्शन गैसेस पार्टिकल को इन्वॉल्व करते तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। कैन नॉट बी निग्लेक्टेड का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा एंड देयरफॉर वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो देयरफॉर डेल्टा वी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी क्या होगा यहाँ पे? कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज होगा मतलब यहाँ पे तो कंप्रेशन होगा या तो एक्सपांड होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आइदर बी कंप्रेस्ड और एक्सपांड, दोनों में से कोई भी एक केस हो सकती है। तो ऐसे केस में डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमारा पार्ट क्या आता है? देन डेल्टा एच विल बिकम डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है हमारे पास? डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं है, तो देयरफॉर डेल्टा एच विल बिकम डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1। क्या होगा यहाँ पे? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 होगा क्योंकि चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, V2 माइनस V1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या होगा? PV2 माइनस PV2 माइनस PV1। यहाँ तक एक्सप्रेशन आता है। देन वी आर अप्लाइंग फॉर आइडल गैस। आइडल गैस के लिए क्या होता है? आइडल गैस इक्वेशंस, तो उस केस में क्या होता है? प्रेशर का वैल्यूम क्या होता है? देखो फॉर आइडल गैस, फॉर आइडल गैस P V इक्वल टू nRT। फॉर इनिशियल कंडीशन के लिए क्या होगा? दो केस है ना हमारे पास। फॉर इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल केस के लिए क्या होगा? P तो कांस्टेंट है, V1 विल बिकम N1 RT, RT आल्सो कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। फॉर फाइनल कंडीशन क्या होगा? फॉर फाइनल केस के लिए क्या होगा यहाँ पे? P V2 इज इक्वल टू N2 RT। क्या होगा यहाँ पे? P V2 इज इक्वल टू N2 RT। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। ये रिलेशन बोर्ड में पूछा जा सकता है। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ गैसेस पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शंस।
हो गया? हो गया? हो गया लिख के सबका? देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस वैल्यू को किस में पुट अप करना है, वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे देखो P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT, P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT, यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो आफ्टर द पुटिंग दिस इक्वेशन, ये मैं रब करता हूँ पूरा पार्ट, क्या है हमारे पास? हमारे पास ऐसे दो इक्वेशंस मिले थे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या था, P1 P V2 माइनस P V1। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कंसिडर किया और हमारे पास केस आई है P V2 इज इक्वल टू N2 RT एंड P V1 इज इक्वल टू N1 RT। तो हम ये इक्वेशन कहाँ पे पुटअप करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे, वही पार्ट मैंने यहाँ पे किया है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास P V2 की वैल्यू क्या पुटअप होगी, N2 RT एंड P V1 की वैल्यू क्या पुटअप होगी, N1 RT। तो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस यहाँ पे क्या आएगा, N2 RT माइनस N1 RT। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आएगा, डेल्टा U प्लस यहाँ पे RT कॉमन, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 क्या है, N2 माइनस N1, N1 इज अ मोल, चेंज इन गैसियस स्टेट। ओके, मोल ऑफ गैसियस स्टेट, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मोल है। इक्वेशन बन के आएगा हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT इंटू डेल्टा N ऑफ G। मतलब N2 माइनस N1 क्या है, यहाँ पे चेंज इन मोल ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। किसके, ये प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो इक्वेशन विल बिकम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G RT। ये इक्वेशन है। वेयर क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा N ऑफ G इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डिफरेंस बिटवीन मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। सॉलिड में होगा तो नहीं कंसिडर करना है, किस में कंसिडर करना है हमें, ओनली इन अ गैसियस स्टेट। ओके, नोट डाउन।
हो गया? हो गया लिखे? देखो कंडीशंस थे हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी को चेंज करेंगे वी टू माइनस वी वन, तो पी टू पी वन पी वी टू माइनस पी वी वन, तो कंडीशंस क्या है? अप्लाइंग द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसके इक्वेशन के बाद हमने वैल्यू पुटअप की इक्वेशन फर्स्ट में, तो एन टू माइनस एन वन आर टी, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? डेल्टा एन ऑफ जी आर टी। तो आगे की कंडीशंस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसी बेस के ऊपर क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तन्वी क्वेश्चन रीड कर। Delta H for the reaction to C plus 3H2 C2H6 is minus 84.4 kJ at kJ means what? kilojoule Kilojoule. at 25 degrees Celsius. Calculate delta U for reaction at 25 degrees Celsius. Calculate delta U for a reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। देखो पार्ट है हमारे पास गिवन डेल्टा H फॉर अ रिएक्शन। डेल्टा H मतलब क्या गिवन है आपको? एंथैल्पी गिवन है। किस रिएक्शन के लिए? कार्बन सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? C2H6। रिएक्शन देख लेते हैं पहले। गिवन रिएक्शन क्या है वहां पे? गिवन रिएक्शन 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ये? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में है, और फॉर्म कर रहा है यहाँ पे C2H6 आल्सो इन अ गैसियस स्टेट। किसमें फॉर्म हो रहा है? C2H6 इन गैसियस स्टेट। मतलब कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म अ, कौन सा पार्ट है ये? कौन सा गैस है? इथेन। कौन सा गैस है ये? इथेन गैस है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन इथेन है। और कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास? व्हाट इज द कंडीशन गिवन हियर? डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, देयरफॉर यहां पे क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू कितना है? -84.4 किलो जूल। किलो जूल में हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा? -84.4 इंटू 10⁻³ जूल। ये कंडीशंस है। और क्या गिवन है हमारे पास? टेम्परेचर गिवन है। व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखना है या कन्वर्ट करना है? समृद्धि, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे या चेंज करेंगे? कैसे पता चलेगा इसको चेंज करना है? तो कैसे? क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन से आपको कैसे पता करना है कि इसको चेंज करना है नहीं करना है? देखो आपको आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, किसमें? जूल में गिवन है। किलो जूल में है क्या? नहीं है। हमने इसलिए किलो जूल को कन्वर्ट किया जूल के अंदर। यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर कौन सा है? के इनवर्स मतलब केल्विन। तो हमें ये टेम्परेचर किसमें चाहिए? केल्विन में चाहिए, जो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन जो है हमारे पास गैस कांस्टेंट की, वो किसमें है? जूल पर केल्विन में है। एंड दैट इज द रीजन वी आर कन्वर्टिंग डिग्री सेल्सियस इनटू 25 + 2 73 इक्वल टू 298 केल्विन। कितना आ रहा है ये? 298 केल्विन। देन आर की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। क्या पूछा है उन्होंने? कैलकुलेट द डेल्टा यू। डेल्टा यू और डेल्टा एच का रिलेशन चाहिए हमें यहाँ पे। तो देयरफॉर ये पार्ट कुछ देर के लिए हम स्किप कर लेते हैं ये पूरा। तो देयरफॉर क्या निकालना है हमारे पास? डेल्टा यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G आर टी।
देखो ये फॉर्मूला है, बट हमें अभी एन ऑफ जी नहीं पता है हमें चेंज इन मोल कितने हैं। चेंज इन मोल कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोल को कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखो, चेंज इन मोल को निकालना है हमारे पास डेल्टा एन ऑफ जी इक्वल टू, अभी मोल कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले चेक करना है ये जो रिएक्शन से बैलेंस है या नहीं है। तो गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, इज बैलेंस्ड और नॉट, बैलेंस है। 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स द 1 मोल ऑफ इथेन, क्या फॉर्म करेगा ये 1 मोल ऑफ इथेन फॉर्म करेगा। और ऐसे केस के अंदर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल बी हैपन, तो हमें यहाँ पे मोल चेक करने, देखो ये गैसेस में, गैसेस में है या नहीं है, हाँ या ना, गैसेस में कितने मोल है इसके 1 मोल है, कितने मोल है इसके 1 मोल है। इथेन एज अ 1 मोल, गैसेस मोल 1, और रिएक्टेंट में कौन सा पार्ट यहाँ पे कौन सा एलिमेंट को या तो कौन सा ग्रुप कौन गैसेस स्टेट में है, ओनली हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कितने मोल है, कितने मोल है 3 मोल। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट का क्या होगा 1 मोल माइनस 3 मोल विल बिकम -2, क्या है कि इसकी वैल्यू -2, 1 मोल माइनस 3 मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हमने इसका मोल क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज ऑफ दिस इज इन सॉलिड स्टेट, हमें क्या चाहिए गैसियस स्टेट ही चाहिए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देयरफॉर इट विल बिकम -2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है -84.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू डेल्टा यू कितना है यहाँ पे नहीं पता, वो निकालना है डेल्टा यू प्लस डेल्टा जी की, डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू -2 है, आर की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 298 केल्विन। ओके, इसे सॉल्व करो तो आंसर देखो क्या आता है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड में। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 84 है -8440, तो 3 डेसिमल तो मतलब 1 2 और 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हुआ 400, 84,400। ये वैल्यू यहाँ पे माइनस है, माइनस की होगी प्लस, पहले आप सॉल्व कर लो इसे, इक्वल टू डेल्टा यू माइनस इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी,
हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन। सिद्धार्थ कितना आया? करो, उसकी वैल्यू क्या है बताओ। सिद्धार्थ बता इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 4 9 4 9 4 9 5 5.14। ठीक है, 0.14। ये वैल्यू क्या होगी? इस साइड में शिफ्ट होगी तो इट विल बिकम माइनस, क्या आएगा ये? 84400 माइनस का होगा प्लस 4955.14 5.14 इक्वल टू डेल्टा यू। तो देयर फोर डेल्टा यू विल बिकम, जो भी आंसर होगा ये क्या होगा आपका? कितना आया? हाँ जो भी होगा लिखो। उसको सब्ट्रैक्ट करो, यू कैन गेट द आंसर। आंसर कितना है? तो करो ना उसको सब्ट्रैक्ट। कितना आ रहा है? 7 बता जल्दी। 7 9 4 4 4.86 बराबर है? हाँ ठीक है, इस बार आंसर। इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी है, जूल। तो जूल को कन्वर्ट किस में करेंगे? किलो जूल में। कैसे होगा फिर? 1 2 3, तो ये आएगा जूल। तो देयर फोर डेल्टा यू ऑल्सो विल बिकम माइनस 79.44 किलो जूल। ये किस में होगा? किलो जूल में कन्वर्ट होगा। हो गया रे? हो गया ये? हो गया क्या? करूँ कट? देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम and 6 kilojoule work is done on a system. Determine delta H and delta U. How to find the delta H and delta U here? Write down the question first.
हो गया। हो गया, लिखिए इधर। समृद्धि, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन यू कैन गो। हो गया, यहाँ पे लिख के व्हाट इज द गिवन थिंग हियर, व्हाट इज द गिवन थिंग, क्या है यहाँ पे गिवन, गिवन पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे गिवन। तो इन पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। देखो यहाँ पे है हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, बाय सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, Q गिवन है। ओके, Q गिवन है, कितना है 2 किलो जूल। बट यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, अभी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। हमें हीट पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, कंसिडर करना पड़ेगा। हीट रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पे, सिस्टम रिलीज कर रहा है। जब सिस्टम हीट रिलीज करता है सराउंडिंग को, तो ऐसे केस में हीट क्या होती है, नेगेटिव कंसिडर की जाती है। क्या कंसिडर की जाती है, नेगेटिव। किलो जूल है तो किलो जूल को हम एज इज रख सकते हैं अभी, या उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन। क्या पार्ट है, वर्क डन, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन कहां पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, देयरफॉर W विल बिकम पॉजिटिव। क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और कितना जूल है यहाँ पे, 6 किलो जूल प्लस 6 किलो जूल। देखो सिस्टम हीट को रिलीज कर रही है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव वर्क होगा। वर्क कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर यही वर्क कहाँ पे हो रहा होगा, सराउंडिंग पे होता है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी आर फाइंडिंग द देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डेल्टा U का और Q एंड W का रिलेशन क्या है, बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या है, -2 और इसकी वैल्यू क्या है, 6। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 4 किलो जूल। केस फर्स्ट सॉल्व हुआ यहाँ पे 4 किलो जूल। सेकंड केस में क्या है, डेल्टा H एंड Q, मतलब डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट। एंथैल्पी की क्या होती है, एंथैल्पी मतलब नथिंग बट द हीट। तो देयरफॉर सेकंड केस में यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा H इक्वल टू Q, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू -2 किलो जूल। ये पार्ट आएगा। ओके, नोट डाउन। हो गया साक्षी, लिखो। डाउट से कुछ, हाँ तो निकाल लेना ये चो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू Q।
इक्वल टू हीट होता है ना, वो जितनी हीट है उतना डेल्टा एच होगा, तो माइनस क्यों, वो तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना, कौन सी प्रोसेस है वो, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये सॉलिड में थोड़ी है, सॉलिड और इसके लिए दिया है क्या, पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर दिया है, रिएक्शन कौन सी पता है क्या, वो हीट रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ओके, तो ये पार्ट आएगा यहाँ पे। फिनिश, हो गया। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस, एक पार्ट बाकी है इसमें, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस। तो टाइम बाकी 10 मिनट, छोटा टॉपिक है, हो जाता है, ओके। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना कल। तो सिंपल पार्ट है, द वर्क डन बाय द सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पे जो केस क्या होगा, द वर्क डन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वर्क होता है, तो हमने पहले डिस्कस किया है, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एज्यूमिंग द पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी, क्या एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी, इट विल बिकम W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, मतलब एक केस यहाँ पे सिर्फ ऐड होगा ये वाला पार्ट, तो हमारे पास ये आया W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो P की वैल्यू क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसी केस के अंदर हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू चेंज होगी, पी वी टू प्लस पी वी वन, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है, नेगेटिव है, तो माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन, तो इट विल बिकम, इफ द गैसेस वेर आइडल, तो क्या होगा फिर, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो व्हाट विल बी हैपन, W इज इक्वल टू माइनस एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी, दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एन टू माइनस एन वन कॉमन साइन लिया यहाँ पे, आर टी, इसका क्या वैल्यू होगा, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ऑफ जी आर टी, ये इक्वेशन बन के आता है, सिंपल इक्वेशन है, लिख लो। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन या तो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस,
तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो इसके कुछ पार्ट है वो लर्न करके आना है या थोड़ा स्टडी करके आना है, ये पार्ट होता क्या है, तो इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।